हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है वेब स्टूडियो केयर में। दोस्तों, हम लोग बीएड सेकेंड ईयर की क्लास स्टार्ट किए हैं, जिसमें पेपर 1 हम लोग कर रहे हैं, जिसका वीडियो आपको फर्स्ट वीडियो जो पेपर 1 का है वो आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लीजिए। नॉलेज का मीनिंग और नेचर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, ये सेकेंड वीडियो में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे इस चैनल के माध्यम से आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड सारे जितने भी पेपर हैं उन सब के क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे और एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। दोस्तों, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, इसके अंतर्गत 3 मुख्य बातें पर विचार करना होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन, सूचना। सेकंड दोस्तों, जानना। और थर्ड हमारा बुद्धिमत्ता। अब इन तीनों टॉपिक पर हम लोग विचार करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, ज्ञान सूचना के रूप में, यानी जो नॉलेज है वो सूचना के रूप में कैसे है। नॉलेज इज द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन का फॉर्म है। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं, जैसे वस्तु के इंफॉर्मेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी प्लेस के बारे में, किसी भी व्यक्ति, किसी भी घटना, कोई भी समय, पर्यावरण, आर्थिक, सांख्यिकी, व्यापारिक, किसी भी चीज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको एकत्रित करना और दूसरे तक फिर उसको पहुंचाना, यह कार्य अशिक्षित व्यक्ति के लिए संभव है। काफ़ी चीज़ें की जानकारी अशिक्षित व्यक्ति को भी होती है। बिल्कुल, अगर मान लीजिए आज का समय कैसा है या कोई भी घटना हुआ, कोई भी व्यक्ति के बारे में, तो एक अशिक्षित व्यक्ति भी वो जान सकता है, उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं और दूसरे तक उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं है शिक्षित होना। लेकिन दोस्तों, जिसमें शिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। दूसरी बात, सूचना के बारे में यह है कि इसका संबंध केवल तथ्य या आंकड़ों से है। मतलब इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, फैक्ट्स और जो भी डाटा है उससे रिलेटेड है। यह दोस्तों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह का होता है। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, और उसका क्या गुण है और क्या मात्रा है, दोनों तरह का हो सकता है। सूचनाओं का मानसिक दृष्टि से ज़्यादा महत्व नहीं होता है, यानी कि इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है जो इन्फॉर्मेशन है। अब दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि एक तो इन्फॉर्मेशन हो गया, दूसरा ज्ञान जानने के रूप में। नॉलेज इज द फॉर्म ऑफ नोइंग। अब जानने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ज्ञान के अंतर्गत स्थूल और सूक्ष्म, यानी कि एक स्थूल जिसको हम मतलब जिसको हम टच फील कर सकते हैं, एक सूक्ष्म तथ्यों की जानकारी जो कि हम विजुलाइज करके, कल्पना करके चीज़ों को जानते हैं, सीखते हैं। तथ्यों की जानकारी, यानी इन ऐसे फैक्ट को अगर हम जानना हो तो अर्थपूर्ण स्तर प्रदान करने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यानी उसके मीनिंग को समझने के लिए नोइंग, यह मध्यम श्रेणी का ज्ञान है। दोस्तों, ये सबसे लो श्रेणी का, यानी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और किसी को ट्रांसफ़र करना, समझना, ये अशिक्षित व्यक्ति भी कर सकता है। दूसरा, किसी के बारे में मतलब किसी चीज़ के बारे में अर्थपूर्ण तरीके से जानना, ये मीडियम लेवल का नॉलेज हो गया। जैसे कि दोस्तों, यह वास्तविकता तथा सच्चाई को दर्शाता है। जैसे कोई व्यक्ति उड़ नहीं सकता, जबकि सभी पक्षी उड़ सकते हैं। मान लीजिए ये स्टेटमेंट है कि कोई व्यक्ति उड़ नहीं सकता और सभी पक्षी उड़ सकते हैं। यह क्या है, सच्चाई है। इस सच्चाई को हम स्वीकार करते हैं और इसी प्रकार से और भी बातें को हम इससे रिलेटेड हम सोच सकते हैं कि ये संभव है या संभव नहीं है। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होता है। सोचने से हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो दोस्तों, ये मीडियम लेवल का नॉलेज हो गया। लेकिन ज्ञान के रूप में बुद्धिमत्ता, जो थर्ड हमारा है, ज्ञान के रूप में बुद्धिमत्ता, यानी नॉलेज इज द फॉर्म ऑफ विजडम। तो ये हमारा श्रेष्ठ लेवल का, उच्च लेवल का ये नॉलेज है। ये नॉलेज में मतलब कि एक ज्ञानी व्यक्ति हो वही आ सकता है, सब इस लेवल में नहीं आ सकते हैं। मनुष्य में बुद्धिमत्ता का विकास मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ, यानी मेंटल लेवल, यानी मानसिक तौर पे तो होगा ही डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास भी इसमें होगा और इसमें एक्सपीरियंस के साथ आता है, यानी कि हम उसको खुद फील करते हैं। बुद्धिमत्ता का संबंध मनुष्य के वास्तविक अनुभव से है, जो उसका रियल एक्सपीरियंस है उनसे रिलेटेड है। बुद्धिमत्ता जो जीवन एवं संसार से संबंध रखते हैं, यह सूचनाओं एवं जानने की प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। अब देखिए, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो कहाँ से आएगा, इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन हो या उसके बारे में हम जाने, यानी पीछे का ये दो हम पढ़े हैं, इन्फॉर्मेशन और नोइंग, यही दोनों के बाद ये विजडम आएगा। विजडम ऐसे नहीं आ जाएगा, बट ये हमारा जो है उच्च स्तर का ये हमारा ज्ञान है। यह वर्णन करता है, बुद्धिमत्ता प्रयोग करती है। ज्ञान वर्णन करते हैं, बुद्धिमत्ता प्रयोग करती है। ठीक है, यानी कि उसमें ज्ञान में क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन बुद्धिमत्ता, नॉलेज इज डिस्क्राइब, विजडम अप्लाइज। दोस्तों,
क्वार्ल्स बोलते हैं कि मानव मस्तिष्क शरीर में केवल एक विचार ही उत्पन्न नहीं करता है। हमारा जो ब्रेन है केवल हम लोग जानते हैं कि थॉट उत्पन्न करता है, तो नहीं, केवल थॉट ही उत्पन्न नहीं करता है, यह दूसरी क्रियाओं के प्रति भी सचेत रहता है, कोई अदर एक्टिविटी के प्रति भी यह सचेत रहता है। यह ज्ञान का सबसे उच्च स्तर है, सबसे हाई लेवल है। दोस्तों आगे स्पाइनोजा जो है वो ज्ञान के 3 स्तर के बारे में बोलते हैं। फर्स्ट ये बोलते हैं कि भरपूर विचार कल्पना से पैदा किए जाते हैं, यानी कि जो हमारे थॉट हैं, तो अगर जो थॉट क्रिएट हो रहे हैं मीन्स कहीं ना कहीं हम कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, विजुलाइज कर रहे हैं किस चीज के बारे में। यह हमारी इंद्रियों पर निर्भर करती है, आंख नाक कान, अगर कोई सुनते हैं उस पर विचार करने लगते हैं, वो उससे रिलेटेड विचार आते हैं, देखते हैं उससे रिलेटेड विचार आते हैं। ऐसे अनुभव जिनकी कोई आलोचना नहीं होती है, केवल विचार उचित ज्ञान प्रदान नहीं करते, कल्पित ज्ञान इसके अंतर्गत विकसित होता है। देखिए ये करें कि अगर हम कल्पना करके हमारे अंदर कोई विचार आ रहा है तो वो विचार से हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ज्ञान उसे विकसित कर सकते हैं, लेकिन उसे वो वह केवल एक माध्यम नहीं हो सकता है ज्ञान प्राप्त करने का कि हमारे अंदर कल्पना हो, हम विजुलाइज करें और हमारे अंदर थॉट क्रिएट हो और हम ज्ञान प्राप्त कर ले, केवल ये साधन नहीं हो सकता है। दूसरा उन्होंने ये बताया कि यदि ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट हो, तर्कपूर्ण ज्ञान यानी कि रीजनिंग के साथ हो, पर्याप्त ज्ञान के रूप में हो, यह ज्ञान स्वयं सिद्ध किया हुआ होता है एवं इसे प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया जाता है। जैसे तर्क के माध्यम से वस्तुओं को समझना, पहचानना, मानना, उसे याद करना इसके अंतर्गत आता है। जैसे कि मतलब तर्क से किसी चीज को समझना, ठीक है, पहचानना, मानना, ये सेकंड लेवल का एक नॉलेज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो उच्च स्तर का ज्ञान, जिसमें उन्होंने कहा कि सही गलत क्या है, इसमें अगर आप में मत डिफरेंस करने की एक एबिलिटी डेवलप हो गई तो ये उच्च स्तर का, यानी सही क्या है गलत क्या है। तो हमें हमारे आसपास जितने भी लोग हैं आप देखिए कि सही गलत करने की जो क्षमता है वो सभी में नहीं होते हैं। पर्याप्त विचार यानी अनुभव से भगवान के विशेष गुणों की जानकारी को वस्तुनिष्ठता प्रदान करना, इसके द्वारा प्रत्येक वस्तु को भगवान के द्वारा आरंभ होते हुए तथा भगवान तक जाते हुए समझा जाता है। यह ज्ञान का सबसे उच्च स्तर का स्वरूप है, जिसमें वास्तविक ज्ञान की पहचान हो जाती है, सच्चाई, सद्गुण, भगवान के प्रति आस्था, चरित्र निर्माण की ओर इस ज्ञान के माध्यम से, यानी कि सच्चाई यानी ईमानदारी आपके अंदर आएगा अगर ये ज्ञान आपके अंदर डेवलप होगा। तो भगवान के प्रति आस्था अगर किसी को आ रहे हैं तो समझिए कि इसी ज्ञान के अंदर वो है। चरित्र निर्माण यानी कि वो अपने आप को मतलब कि इतना ज़्यादा परफेक्ट देखना चाहता है इंसान, तो समझिए कि इस ज्ञान के अंदर वो एंट्री कर गया है, ये ज्ञान उसके अंदर डेवलप हो गया है। थर्ड जो हमारा सबसे उच्च स्तर का जो ज्ञान है, दोस्तों सच्चाई हो, सद्गुण हो, भगवान के प्रति आस्था हो, चरित्र का निर्माण हो, ये सब इस ज्ञान के ही माध्यम से अग्र मतलब डेवलप हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों ज्ञान की प्रकृति। ज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ नॉलेज। नॉलेज का नेचर क्या है? ज्ञान की प्रकृति को ज्ञान की विशेषताओं के माध्यम से समझा जाता है। मीन्स कि देखिए अगर नेचर ऑफ नॉलेज एग्जाम में आता है मीन्स इसके जो भी विशेषता है, जो भी इसके प्रॉपर्टीज है, जो भी इसकी इम्पोर्टेंस है, उसी उसी को आप लिख सकते हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, तो यहाँ पर देखिए उसके बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज के ही आपके प्रकृति में भी। यानी नॉलेज जो है वो उसकी जो प्रकृति है वो क्या है? ज्ञान में शक्ति है। अगर आपके अंदर नॉलेज आता है तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और एक पावर और एक ताकत का फीलिंग्स आता है। ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता है। बिल्कुल एक बार अगर ज्ञान को प्राप्त कर लिए तो ये एक ऐसा धन है जो जीवन भर रहता है, कभी भी कितने भी खर्च करने पर ये घटता नहीं है, जबकि ये बढ़ता है और कभी खत्म नहीं होता है। आपकी आखिरी सांस तक ये ज्ञान जो है आपके पास होता है। और दोस्तों एक दूसरे से अपने पास से दूसरे में आप ट्रांसफर भी करते हैं तो ये कमता नहीं है। जबकि स्थूल जो धन होता है, जो भौतिक धन होता है, अगर मान लीजिए आपके पास एक एसी है, अगर किसी को आप दे देते हैं तो आपके पास नहीं होता है, उसके पास चला जाता है। लेकिन ज्ञान ऐसा है कि एक बार आप प्राप्त कर लेते हैं तो कितने भी लोगों को आप बांटे दें, ये खत्म नहीं होने वाला होता है और हमेशा ये चलते रहता है। दोस्तों ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। अगर सत्य तक, गहराई तक हमें जानना हो कि सत्य क्या है, किसी भी चीज की सत्यता तक पहुंचना हो, तो उसका ज्ञान का ही हम सहारा ले सकते हैं। ज्ञान धन की तरह है, जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है उतना ही पाने की इच्छा बढ़ती है। जैसे कि जो मतलब लोग धन कमाते हैं तो उनका जो है इच्छा और ज्यादा धन कमाने की बढ़ती चली जाती है। वैसे जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान के सुख को एक्सपीरियंस करता है, वो उसकी इच्छा भी और ज्ञान प्राप्त करने की होती चली जाती है। ज्ञान प्रेम तथा मानव स्वतंत्रता का ही सिद्धांतों का ही आधार है।
मीन्स दोस्तों ज्ञान जो है प्रेम और मानव स्वतंत्रता, यानी प्रेम का अगर आधार है तो ज्ञान है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो प्रेम के अर्थ को नहीं समझेगा, प्रेम के मीनिंग को नहीं समझेगा, उसके फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगा। दोस्तों तो ज्ञान से ही ये प्राप्त होता है। ज्ञान का मतलब दोस्तों ये नहीं कि स्कूल में लिया हुआ जो है ज्ञान, वो ज्ञान एक अशिक्षित व्यक्ति के पास भी हो सकता है ज्ञान। बट ज्ञान के जो लेवल है, जो आपने देखा किस लेवल का ज्ञान उसके पास है, ये मतलब कि एक अशिक्षित व्यक्ति भी ज्ञानी हो सकता है, उसके पास भी ज्ञान हो सकता है, और एक शिक्षित व्यक्ति, लेकिन दोनों के ज्ञान में डिफरेंस होंगे, अलग अलग लेवल के ज्ञान होंगे, जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि 3 लेवल होते हैं ज्ञान के। तो दोस्तों यहाँ पर ज्ञान जो है क्रमबद्ध बढ़ता रहता है। अब जो आप ज्ञान प्राप्त कर लिए तो आगे आपकी लाइफ में और ज्ञान बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं ना, बढ़ते ही जाएगा। एकदम अचानक से नहीं मिलता, कभी भी ज्ञान एकदम अचानक से नहीं मिलता। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, कोई इसका लिमिटेशन नहीं है कि हम कहाँ तक ज्ञान का अंत है वहाँ तक हम ज्ञान प्राप्त कर लिए और हम बोले कि हम परिपूर्ण हो गए, हमें पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया, अब हमें आगे कुछ प्राप्त करने के लिए ज्ञान है ही नहीं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है, बिल्कुल इसकी पुष्टि भी की जा सकती है। ज्ञान सुनिश्चित होता है, बिल्कुल दोस्तों फैक्ट और मूल्य ज्ञान के आधार पर माने जाते हैं। कोई भी फैक्ट है या मूल्य है तो ज्ञान के ही आधार पर उनको मान्यता मिलता है या माने जाते हैं। शब्दों के अर्थ, कोई भी शब्द का मीनिंग हो, शर्त हो, कंडीशन हो, विचार ज्ञान के आधार के रूप में ही कार्य करते हैं। बिल्कुल सूचना ज्ञान का स्रोत है, इन्फॉर्मेशन क्या है कि ज्ञान का स्रोत है। धर्म की भांति ज्ञान को जानने के लिए अनुभव करने चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आपने ये देखा हमारा जो ज्ञान का नेचर है, नेचर ऑफ नॉलेज। अब दोस्तों मीनिंग ऑफ जानने का अर्थ है, जानने का क्या अर्थ है तो ये आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो में अगर अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप कर दीजिए। जो भी आपके सेकेंड ईयर में फ्रेंड्स दोस्त तैयारी करते होंगे एमडी यूनिवर्सिटी या सीआरएस यूनिवर्सिटी, हरियाणा की कोई भी यूनिवर्सिटी से, तो उनको ये वीडियो हेल्प करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट।